आज के हम इस क्लास में हम फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन यानी कह सकते हैं कि बल और गति के नियम के इस चैप्टर में गैलीलियो के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो गैलीली जो थे एक महान वैज्ञानिक थे। ठीक है, और वो एक महान दार्शनिक अरस्तु, आपने नाम सुना होगा अरस्तु का, उनके विचार से बहुत ही प्रभावित थे और उनके विचार से प्रभावित होकर उन्होंने कई प्रयोग किए, जिनमें से एक प्रयोग जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ जो गति से संबंधित है। ठीक है, तो गैलीलियो ने प्रयोग में क्या किया कि उन्होंने एक ढाल सतह लिया, ढालू सतह, एक ढाल सतह। ठीक है, इस पर से उन्होंने ऊपर से एक गोली या फिर कह सकते हैं गोला को उन्होंने छोड़ा। तो देखा कि यहाँ पे जब रखे हैं तो ये विराम की अवस्था में है। क्या है? विराम की अवस्था में। और जैसे ही इसको छोड़े तो ये नीचे की ओर क्या होगा, गतिमान होने लगा, यानी इसकी गति बढ़ने लगी। यानी शुरू में था विराम में, यानी इसकी गति शून्य थी, और जैसे ही यहाँ से ये छूटता है वो नीचे इसकी गति बढ़ते जाती है और वो नीचे ज़मीन पर पहुँच जाता है। तो उन्होंने क्या देखा कि जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर जब छोड़ा जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या उत्पन्न होता है? त्वरण। क्या उत्पन्न होता है? त्वरण। ठीक है, ठीक है। अब उन्होंने क्या देखा कि इसी समतल पर उन्होंने क्या किया कि इस गोले को नीचे से ऊपर की ओर फेंका। ठीक है, जब नीचे से ऊपर की ओर फेंका तो उन्होंने देखा कि इसकी गति जिस गति में इसको फेंकी गई, और धीरे धीरे इसकी गति क्या हो गई, ऊपर जाते हुए इसकी गति क्या हो गई, कम हो गई। ऊपर जाते हुए इसकी गति क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ उन्होंने पाया कि यहाँ मंदन होता है। त्वरण, अगर गति बढ़ती है तो हम त्वरण कहते हैं, अगर गति कम होती है तो हम मंदन कहते हैं। यानी ऊपर से नीचे आने पर उन्होंने पाया कि यहाँ पे त्वरण हो रहा है, तरफ त्वरण का अनुभव है। ठीक है, और जैसे ही ऊपर इस ढालू पर ऊपर जाने में क्या हो रहा है, मंदन का अनुभव है। तो अगर ढाल ना रहे, तो उन्होंने इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अगर ये ढाल ना रहे, अगर समतल रहे, तो किसी अचर गति यानी एक समान गति से चल रही किसी गोले को अनंत तक क्या होना चाहिए, गतिमान होना चाहिए, अचर गति से वो चलते रहना चाहिए। उन्होंने इस निष्कर्ष को निकाला। उन्होंने ये क्या निष्कर्ष निकाला कि अगर ढाल ना हो, क्या हो, समतल हो, तो उस पर एक समान चाल से चलता हुआ कोई भी गोला जो है वो सीधे चलता ही रहेगा। क्या होगा? सीधे चलता ही रहेगा। ठीक है, अब उन्होंने एक और प्रयोग किया। दूसरे समूह में उन्होंने क्या प्रयोग किया कि उन्होंने दो नत समतल लिए, यानी एक समतल लिए, एक नत समतल लिए, दोनों बराबर हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि एक गेंद ली और उसको यहाँ से एक बल लगाकर छोड़ दिया, मतलब छोड़ दिया, तो वो ये दूरी तय करता है। ठीक है, ऐसे यहाँ आता है और ऐसे आते हुए वो इस तरह से आकर यहाँ चढ़ जाता है। यानी कि जब इसको यहाँ छोड़ा गया तो नीचे आया और ये दूरी तय करके वो सीधा वो अपनी प्रारंभिक ऊंचाई, यानी ये जो ऊंचाई है वो प्रारंभिक ऊंचाई प्राप्त कर लेता है। यानी पहली स्थिति और ये अंतिम स्थिति में जो ऊंचाई है वो बराबर होता है, ऐसा उन्होंने पाया। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब हम इसको छोड़ते हैं यहाँ से तो सतह और इसके बीच त्वरण होता है, घर्षण होता है, और हवा का प्रतिरोध भी होता है। लेकिन यही अगर घर्षण और हवा का प्रतिरोध न हो तो वास्तव में ये अपनी प्रारंभिक ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अगर इसी तल को क्या कर दी जाए, इसी तल को अगर थोड़ा झुका दिया जाए, ये जो तल है ये इस तरह से था, इसको अब थोड़ा इस तरह से झुका दिया जाए, तो इस प्रकार भी देखते हैं कि जब इसको छोड़ा जाता है तो ये ऊंचाई प्राप्त कर लेता है। लेकिन इसे ऊंचाई प्राप्त करने में थोड़ी ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। इसे दूरी क्या होती है, ज़्यादा तय करनी पड़ती है। ठीक है, इसे क्या करनी पड़ती है, ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है।
तो उन्होंने क्या किया, अगले हिस्से में उन्होंने क्या किया कि इसको हटाकर, यानी पूरी तरह से इसको झुकाकर एक समतल का रूप दे दिया। तो क्या हुआ कि अगर इसको यहाँ से छोड़ा जाता है तो ये सीधी रेखा में इसे अनुरेख, जब इस क्षैतिज समतल में उसे चीर स्थायी गति से, यानी कि बिना रुके इस गति से वो चलती जाती है। ठीक है, कब तक? जब तक इस पर बाहर से कोई बल ना लगे, यानी इस पर जो बल लगा है यहाँ पे, अगर इस बल की अनुपस्थिति हो, अगर ये बल इस पर दोबारा न लगे तो ये क्या होगा, सीधे अनंत तक चलती जाएगी। तो गैलीलियो ने इस प्रयोग से, ठीक है, ये निष्कर्ष निकाला कि अगर बल की अनुपस्थिति हो, अगर बल की अनुपस्थिति हो, ठीक है, तो अगर वस्तु विराम में हो, अगर वस्तु क्या हो, विराम में हो, या वो गति कर रहा हो, ठीक है, वो एक समान चाल से चल रहा है एक सीधी सरल रेखा पर, तो वो अपनी स्थिति बनाए रखेगा, या तो वो विराम में रहेगा या गति में रहेगा। ठीक है, तो इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। इस प्रकार जड़त्व की परिभाषा ये हो सकती है कि बलों की अनुपस्थिति में, बलों की अनुपस्थिति में, यानी किसी वस्तु पर अगर कोई बल नहीं लग रहा तो उसकी अगर स्थिति विराम में हो या एक समान गति की अवस्था हो, अगर वो दोनों अवस्था, या विराम की अवस्था या फिर एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है, तो इस प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं या इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, और इसी जड़त्व के मतलब परिभाषा को हम जड़त्व का नियम कहते हैं, या फिर कह सकते हैं गैलीलियो की जड़त्व का नियम कहते हैं। यानी जो गैलीलियो का जो खोज है, ये जो खोज है वो गैलीलियो का है, तो इस खोज को हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। तो फिर से जड़त्व क्या है? जड़त्व क्या है? किसी वस्तु के विराम की अवस्था या एक समान गति की अवस्था को जो बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है, उसमें जो जड़त्व को बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है, या फिर अपनी स्थिति को बनाए रखने की जो प्रवृत्ति होती है, इसी प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं या इनर्शिया कहते हैं। आगे हम न्यूटन के प्रथम गति नियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम इस नियम के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इस नियम से पहले हम न्यूटन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो न्यूटन जो थे वो बहुत ही बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, और भौतिक विज्ञान में, प्रकाश विज्ञान में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने बहुत सारी खोज की हैं और हमें बहुत सारी नियमें दी हैं, है ना, जिससे हमारा साइंस आज बहुत ही विकसित हो चुका है। तो इसके लिए पूरा विश्व उनके लिए आभारी है, इनके इस खोज के लिए। तो न्यूटन का पूरा नाम था सर आइजक न्यूटन। इन्होंने गति के बारे में 3 नियम दिए हैं, और उस तीनों नियम को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहला नियम ये है, जैसे सबसे पहले नियम को हम न्यूटन का प्रथम गति नियम कहते हैं, तो ये वास्तव में क्या है? तो प्रथम गति नियम जो है, प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था, यानी जितने भी वस्तु हैं वो विराम की अवस्था यानी विराम की स्थिति, या फिर एक सीधी रेखा में एक समान गति की अवस्था, दोनों बनाए रखती हैं। ठीक है, बनाए रखती हैं दोनों स्थिति, विराम की स्थिति हो उनका, या फिर उनका एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था हो, वो दोनों बनाए रखती हैं जब तक उस वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे, जब तक उस वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करे। यानी कहने का मतलब है कि कोई वस्तु एक पड़ा हुआ वस्तु है, या फिर एक रेखा पर एक समान वेग से चल रहा है। ठीक है, एक वस्तु जो है वो विराम में है, अगर वो ये वस्तु सरल रेखा में गति कर रहा है, ठीक है, एक समान गति से चल रहा है। ठीक है, तो दोनों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये दोनों अपनी अवस्था को बनाए रखते हैं। ठीक है, ये अपनी दोनों अवस्था को बनाए रखते हैं कब तक? जब तक इस पर कोई बाहरी बल आप नहीं लगाते। बाहरी बल लगा के इसे विराम से गति कर दे, या गति से इसको रोक ले, या गति बढ़ा ले, जब तक बाहरी कोई असंतुलित बल इस पर कार्य नहीं करता है, तब तक ये अपनी स्थिति को बनाए रखते हैं। यही है न्यूटन का प्रथम गति नियम।
ठीक है। तो चूंकि और ये इससे आपको जड़त्व की बात याद आती है गैलीलियो की। उन्होंने कहा कि जब तक उस पर कोई बल ना कार्य करे, यानी कि उस पर लगने वाले बल की अनुपस्थिति हो, यानी कि कोई बल कार्य न करे, तो वो अपनी स्थिति विराम की हो या फिर गति की, दोनों की स्थिति वो बनाए रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ जड़त्व की भी बात आती है। तो गैलीलियो के सम्मान में न्यूटन के प्रथम गति नियम को गैलीलियो का जड़त्व नियम भी कहते हैं। इसे गैलीलियो का जड़त्व नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे क्या है, विराम और एक समान गति, यानी कि शून्य वेग। विराम मतलब शून्य वेग और एक समान गति है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि वेग यहाँ पे अचर है, यानी बदलाव नहीं हो रहा है, यानी कोई बदलाव नहीं। तो त्वरण क्या है, शून्य। त्वरण क्या है, शून्य है। ठीक है, यानी कि विराम और एक समान गति दोनों जो है शून्य त्वरण के उदाहरण है। इसलिए हम यहाँ पे एक और बात कह सकते हैं कि जब बाहरी परिणामी बल शून्य हो, क्या हो, परिणामी बल शून्य हो, तब त्वरण भी क्या होता है, तब त्वरण शून्य होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जब बाहरी बल यानी बाहरी परिणामी बल जो बाहर से बल लगता है, अगर वो शून्य है, अगर वो नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब है कि त्वरण भी क्या होगा, शून्य होगा। अब इस प्रथम गति नियम को अगर देखें तो हमारे पास दो हिस्सा है। प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती हैं। ये पहला हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा, जब तक उस वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे। ठीक है, तो इसका पहला हिस्सा क्या है, प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है। इसका मतलब है कि कोई भी वस्तु जो है, यानी संसार में जितने भी वस्तु हैं, वो अपनी वर्तमान अवस्था, यानी उनकी जो वर्तमान अवस्था है, वो उसे स्वयं नहीं बदल सकते हैं। यानी इसकी विराम की अवस्था है, यह स्वयं इसको बदल नहीं सकता, यानी जो वस्तु है स्वयं इस अवस्था को नहीं बदल सकता, या फिर एक समान गति की अवस्था इस वस्तु में जो है, ये भी इसे खुद से नहीं बदल सकता है। मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक ये पेंसिल रख दिए, ठीक है, क्या इसे हम हटा सकते हैं जब तक हम इस पर कोई बाहरी बल ना लगाए? जैसे ये रबर, ये यहाँ पर स्थिर है, ये विराम की अवस्था बनाए हुए है, अपने से ये हट रहा है, यहाँ से नहीं हट रहा है। ठीक है, अब यही मान लेते हैं जैसे कि अगर कोई बॉल सतह पर लुढ़का दी जाए, सतह पर क्या कर दी जाए, लुढ़का दी जाती है, तो क्या वो स्वयं खुद को रोक सकती है जब तक कोई घर्षण बल उसे रोक ना दे? मान लेते एक समतल है और उस पर कोई घर्षण ना हो, तो अगर एक समान गति से चलते ही अगर हम गोली उस पर छोड़ देते हैं तो वो अनंत तक चलती जाएगी। जब तक, कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे, है ना। यानी यहाँ पर दोनों स्थिति में, विराम की स्थिति में या एक समान गति की स्थिति में, दोनों स्थिति में यहाँ पे जड़त्व का वर्णन हो रहा है, अपनी स्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति का वर्णन हो रहा है। यानी जड़त्व का यहाँ पर संकेत मिल रहा है। इसलिए न्यूटन के प्रथम गति नियम को हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब हम इसकी दूसरी पहलू पर बात करते हैं। दूसरा क्या है कि जब तक उस वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे। ठीक है, जब तक इस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे, तो इस दूसरे हिस्से से हमें बल का परिभाषा मिलता है। क्या मिलता है? बल का परिभाषा। देखिए यहाँ विराम में है, पहले स्थिति में क्या है, विराम में एक समान अवस्था में है, और कब तक ये अपनी स्थिति बनाए रखता है, जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। यानी बाहरी असंतुलित बल, यानी कि बल क्या करता है, वो विराम, किसी वस्तु की विराम की अवस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है या फिर परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। तो इस हिसाब से बल क्या है, बल जो है एक ऐसी राशि है ना, जो किसी वस्तु की विराम की अवस्था या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था
है ना, में परिवर्तन लाता है। क्या लाता है? परिवर्तन लाता है या फिर परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है। इस प्रकार बल की परिभाषा ये होती है कि बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर कार्य करता है, यानी किसी वस्तु पर कार्य करता है, उसकी विराम की अवस्था, यानी उसमें जो विराम की अवस्था है, या उस सरल रेखा में अगर वो एक समान गति की अवस्था में है तो उसकी विराम की अवस्था या उसकी एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है, या लाने की यानी परिवर्तन लाने की चेष्टा यानी प्रयास करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि न्यूटन के प्रथम गति के नियम के अनुसार बल जो है ना, वस्तु के वेग में परिवर्तन लाने या फिर उसमें परिवर्तन, वेग में परिवर्तन का मतलब है त्वरण, वेग में परिवर्तन का मतलब है त्वरण, यानी वेग में परिवर्तन लाने या फिर उसमें त्वरण उत्पन्न करने का केवल एक ही कारण है। वो क्या है? वो है बल। यानी किसी बल से ही हम किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन ला सकते हैं या फिर हम त्वरण उत्पन्न कर सकते हैं। तो एक सवाल यह है कि त्वरण उत्पन्न करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, किस राशि की ज़रूरत है? तो वो है बल। वो क्या है? बल।